हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 8th, 9th, 10th, 11th, 12th क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को हिंदी में निबंध लिखना सिखाऊंगी। इसके साथ ही यहाँ मैंने वो एग्जाम्पल लिया है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। सो सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। रूपरेखा। रूपरेखा यहाँ पर संकेत बिंदु है जो आप लोगों को आपके पेपर में दे रखा होगा। श्रम की इच्छा पूर्ति का साधन, श्रम की सुख का आधार। आप लोगों को इन पॉइंट्स को लेते हुए अपने निबंध को एक्सप्लेन करना है। श्रम के कुछ उदाहरण, उसके बाद यहाँ श्रम के आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं। परिश्रम और भाग्य का, जीवन में सफलता, और अंत में हम लोग लिखेंगे उपसंहार। तो सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। कर्मशील जीवन में सफलता पाने और इच्छा पूर्ति करने के साधन। आप लोगों को यहाँ जीवन में सफलता पाने के और इच्छा पूर्ति करने के रिसोर्सेज को, साधन को यहाँ बताना है। कर्मशील व्यक्ति परिश्रम से ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। याद रखेंगे सभी बच्चे, क्या बोला है इसने कि परिश्रम व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होते हैं, जो मेहनती व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम ना करके देव के भरोसे रहते हैं, उन्हें अंत में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। परिश्रम करने से इच्छित वस्तु या लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सभी बच्चे से याद रखेंगे, क्या बोला है इसने कि हमें मेहनत करने से हमारी लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होती है। कर्मवीर के लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। वे तो पर्वतों को काटकर सड़कें बना सकता है, उफनती नदियों पर पुल बनाकर उन्हें बांध सकता है। अंग्रेजी में कहावत भी है, God helps those who helps themselves। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। अतः जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति का एकमात्र साधन परिश्रम ही है। याद रखेंगे सभी बच्चे, इच्छा की पूर्ति का एकमात्र साधन कौन सा बनाया गया है? परिश्रम का, मेहनत का। सुख का आधार। अब सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। परिश्रम सुख प्राप्ति का आधार है। जीवन का सच्चा सुख और शांति मनुष्य को अपने परिश्रम से ही प्राप्त होती है। जब परिश्रम फल उसके सम्मुख आता है तथा उसका हृदय प्रसन्नता से उछलने लगता है। सभी बच्चा इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्या बोला इसने? जब मेहनत का फल आगे आता है तो हमारा दिल खुशी से उछलने लगता है। इससे उसे आत्माभिमान तथा आत्म गौरव की अनुभूति होती है। परीक्षा में व्यक्ति परिश्रम करते समय ही सुख अनुभूति करता है। परिश्रम न करने वाले व्यक्ति को दुख और परेशान होना पड़ता है। याद रखेंगे सभी बच्चे, क्या बोला है? जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है उसे दुखी और परेशान होना पड़ता है। परीक्षा में व्यक्ति पर मुखापेशी नहीं होता। परिश्रम का फल सदा मीठा और सुगंध होता है। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। सुख का आधार। परिश्रम सुख प्राप्ति का आधार है। जीवन का सच्चा सुख, सॉरी बच्चों, ये पैराग्राफ मैंने समझा दिया है। अब नेक्स्ट वाला ये है, परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्ति के कुछ उदाहरण। अब हम लोग यहाँ कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसके। परिश्रमी व्यक्तियों और जीवों का सभी लेखकों ने गुणगान किया है। कविवर सुमित्रानंदन पंत ने चींटी का उदाहरण देकर श्रम की महिमा को प्रतिपादित किया है। याद रखना है आप लोगों को, सुमित्रानंदन ने चींटी का उदाहरण दिया है और श्रम की महिमा को अप्रिशिएट किया है। वे श्रम करके अपने जीवन को सुखी बनाती है। वे एक एक कण एक चित्र करती है। एक चित्र मतलब इकट्ठा घर का निर्माण करती है और विपत्ति काल के लिए भोजन का संग्रह करती है। विपत्ति काल मतलब संकट। परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के बारे में कहा गया है। सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं। वे सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं। वे परिश्रम और भाग्य।
परिश्रम करने वाले भाग्य के भरोसे नहीं बैठता। अकर्मण्य व्यक्ति के भाग्य के भरोसे रहता है। भाग्य के भरोसे रहने वाले व्यक्ति को अंत पछताना पड़ता है। याद रखेंगे सभी बच्चे, जो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठते हैं उन्हें लास्ट में आकर के सिर्फ पछताना पड़ता है। इसलिए हरिओ जी ने कहा है, देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। भाग्य के भरोसे रहने वाले व्यक्ति हमेशा देव देव पुकारा करते हैं, उनका गुरु मंत्र होता है। याद रखेंगे सभी बच्चे, क्या बोला है, जो व्यक्ति सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठते हैं वो हमेशा देव देव पुकारते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबको दाता राम। परिश्रमी व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहता है, आगे बढ़ता रहता है। मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाएं भी उसकी कर्मवीरता, उसकी दृढ़ता और विश्वास के सामने ठहर नहीं पाती। सफलता उसके चरण चूमती है। बिना परिश्रम के तो थाल में रखी रोटी का ग्रास भी मुंह में नहीं जाता। याद रखेंगे सभी बच्चे कि बिना कोशिश करे आप रोटी को मुंह में नहीं रख सकते हो। भर्तृहरि ऋषि ने कहा है, उद्योगिन पुरुष सिंगमो पेटी, लक्ष्मी देवेन दयमिति का पुरुषा वदन्ति, देवनिहित्ये कुरुपोषा मात्मशक्यता यत्ने कृति यदिना सिद्ध्यति कौन दोष। ये संस्कृत में दिया हुआ है। परिश्रम और प्रगति का संबंध आप सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। परिश्रम से मनुष्य को जीवन में सफलता मिलती है। याद रखेंगे सभी बच्चे कि जब आप मेहनत करोगे तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। ये उन्नति प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। प्रगति मतलब आगे डेवलप होना। फलस्वरूप उसे यश और धन दोनों प्राप्त होता है। परिश्रम से धनोपार्जन तो हो ही जाता है और यश भी मिलता है। इतिहास साक्षी है कि अनेक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो अपने परिश्रम के बल पर ही महापुरुष बने और देश जाति का पथ प्रशस्त किया। यदि हम चाहते हैं कि अपने देश की जाति की और अपनी उन्नति करें तो ये आवश्यक है कि हमें परिश्रमी बनना होगा। याद रखेंगे सभी बच्चे, अपने देश की उन्नति के लिए, अपनी खुद की उन्नति के लिए, अपनी जाति की उन्नति के लिए हमें परिश्रमी बनना होगा, मेहनती बनना होगा। आज हमारे देश में परिश्रम करने को कोई तैयार दिखाई नहीं देता। सब पकी पकाई खाना चाहते हैं, पकाना कोई नहीं चाहता।